कैसे हैं दोस्तों? चलिए, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी अपने ब्लॉग में डाल रहा हूं। कहानी इसलिए डाल रहा हूं कि ये कहानी बहुत ही समझने वाली है और अच्छा लगता है। मैं जहां भी इस कहानी को सुनाता हूं, शेयर करता हूं, बहुत लोग पसंद करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये बात है 4 बहुओं की, यानी कि एक बुजुर्ग पिताजी होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं और चारों बेटों में ना, चारों बेटे जो है मतलब समझ लीजिए कि बेकार होते हैं। उनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा होता है। अब संपत्ति किसको दें उनको समझ में ही नहीं आता है। अब ये संपत्ति किसको दें उनको समझ में जब नहीं आता है तो अपने ही गांव में एक अपने ही मित्र से सलाह लेते हैं कि भाई देखो, मेरे चारों लड़के जो हैं वो चारों बेकार हैं और मैं ये संपत्ति जो है किसको दूँ, समझ में नहीं आता है। कौन इसका सेफ्टी करेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, ये समझ में नहीं आता है। तो उनका बुजुर्ग जो मित्र था वो बोला कि ऐसा करो कि चारों की शादी कर दो। शादी करने के बाद से जो बहू ज़्यादा समझदार लगेगी वो उसको जो है संपत्ति दे दिया जाएगा, वो अपनी रखवाली करेगा सबका। बुजुर्ग पिता ने चारों की शादी कर दी और शादी बड़े धूमधाम से हुआ। जब बहुएं आईं चारों उसी तरह से। अब फिर बुजुर्ग आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये संपत्ति जो है किसको दूं। तो जब समझ में नहीं आया तो फिर अपने बुजुर्ग मित्र के पास भागे गए और कहें कि भाई शादी भी कर दी, अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन उसमें सबसे ज़्यादा होशियार है। तो अब जो है बूढ़ा व्यक्ति जो है एक राय दिया कि ऐसा करो कि ये धान ले जाओ और चारों बहुओं को दे दो। बूढ़ा व्यक्ति ने वही काम किया और आया सबसे बड़ी बहू के पास, और सबसे बड़ी बहू के पास आने के बाद से बोला कि बहू सुनती हो। बहू आई, एक धान दिया। बूढ़ा व्यक्ति एक धान दिया निकाल करके और बोला कि इस धान को रखो और मैं तुम्हारे पास जो है 5 साल बाद आऊँगा और ये धान लेकर के जाऊँगा। लेके गई अपने पति के पास, यानी बड़े लड़के के पास लेके गई। वहाँ पे तो वो बोला, अरे पिताजी भी ना सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, फेंक दो। वो फेंक दी। फिर दूसरे वाले बहू के पास पहुँचे। दूसरे वाले बहू को भी एक धान दिए और बोले कि बहू ये धान संभाल के रखना और मैं आपसे 5 साल बाद जो है लेने के लिए आऊँगा। वो बहू क्या की कि जहाँ पूजा कर रही थी वहाँ पे ले जा करके रख दी। 2-4-10 दिन 20 दिन के बाद से जो है वो गायब हो गया। तीसरे के पास गई। बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बोला कि बहू ये धान है और इसको आप रख लो, मैं 5 साल बाद आऊँगा तो मुझे दे देना। बोली कि ठीक है पिताजी, आप आइएगा, मैं दे दूँगी। वो क्या की कि उस धान को जो है कपड़े में बांध करके जो है बक्से में डाल दी। अब बक्से में डाल के रख दी थी। अब जो है सबसे छोटी बहू के पास जो है गया और बोला कि बहू ये धान है और ये धान जो है मैं 5 साल बाद तुम्हारे पास आऊँगा तो लूँगा। छोटी बहू कितनी होशियार थी, वो क्या की उस धान को ले जा करके ज़मीन खोद करके थोड़ा सा वहाँ पे डाल दी, ज़मीन में गाड़ दी। तो एक धान से जानते ही लगभग 50-60 धान हो गया। अब अगले सीजन में जो है 50-60 धान को जो है थोड़ा बड़े एरिया में रोप दी, मतलब बिछा दी उसको, तो कुछ और धान हो गया। अब उतने धान से जो है थोड़ा बड़े और एरिया में वो कर दी, हाँ रोपाई कर दी उसकी, तो और ज़्यादा धान हो गया। इस तरह से करते करते दोस्तों 5 साल में जो है उसके पास ढेर सारा धान हो गया। अब 5 साल बाद जो है वो बूढ़ा व्यक्ति लौटा और पूछा, अपने सबसे बड़ी बहू के पास गया तो बोला कि भाई तुमको धान दिए थे 5 साल पहले और वो धान कहाँ है? तो बोले अरे पिताजी वो धान कौन रखता है, फेंक दिए उसी समय। बोला कि ठीक है। दूसरे बहू के पास गई। दूसरा बहू भी अपनी प्रॉब्लम जो है बता दी। तीसरे बहू के पास गई। तीसरी बहू जो है बहुत संभाल करके उसको रखी थी और ले आकर के दी। बाबूजी खुशी के मारे ये लीजिए अपना धान, और दे दी। फिर जो है लास्ट में चौथे बहू के पास गया, यानी सबसे छोटी बहू के पास जब गया, सबसे छोटी बहू क्या की, बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बहू तुमको धान दिए थे वो धान हमको दे दो। अब छोटी बहू जो है पहले के ज़माने में जो है यहाँ पे चाबी खोजते थे लोग, चाबी निकाल के दे दी और बोली कि पिताजी उस रूम में जो है मैं आपका धान रखी हूँ, जाइए आप ले लीजिए। अब पिताजी जब गए तो जब ताला खोल रहे हैं तो देख रहे हैं अरे इसमें तो पूरा धान ही धान भरा हुआ है।
तो अपने बहू से कहे, बहू तुमको तो मैं 1 धान दिया था, इतना धान कहाँ से हो गया। तो वो सारा प्रोसेस जो है उनको बता दी और उस बुजुर्ग व्यक्ति को ये लगा कि सबसे होशियार जो है मेरी ये छोटी वाली बहू है, इसलिए जो है इसको राजपाट देना चाहिए और उसको राजपाट दे दी। दोस्तों कहानी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से जो है हमको मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है तो हम एक अच्छे से अच्छा कहानी और लेके आएंगे। चलिए दोस्त, आज का हम लोग यहीं पे वीडियो अंत करते हैं। धन्यवाद।